जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ गरीब को अनुदान में पैसा दो गरीब को पक्का के मकान और बांस की जमीन दो गरीब को 5 का जमीन और पक्का मकान दो गांव में जा करके IPPS खोलो गांव में IPPS खोलो गांव में जाकर कैंप लगा करके गाँव कार्ड का वितरण करो ये सब लड़ा दीजिए ये सब आप लड़ा दीजिए पंपलेट में लिखा हुआ है जो भी श्रोता है उनको बांटिए और ये चालू अपना बिहार पब्लिक में स्वागत है। मैं मुन्ना इस वक्त सुरसंड प्रखंड और सुरसंड ब्लॉक में अभी हम उपस्थित हैं और यहाँ एक खुशी की बात है कि इस ब्लॉक में जो है ये भाकपा माले के धूरा जो है यहाँ मीटिंग किया गया धरना किया गया है। हमें तो पता नहीं था कि बिहार के अंदर जो है एक भी और भी पार्टी जो है हमें पता नहीं था, लेकिन खुशी की बात है कि इनका जो काम देख रहे हैं भाकपा माले के नेता का या विधायक का या MP का जो काम देख रहे हैं उनके ऊपर हम सलूट करते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार है और भी पार्टी है जो बिहार के अंदर जो काम करते हैं। तो चलिए ये भाकपा माले के जो भी कार्यकर्ता है क्या मांग है नहीं है जरा हम इनसे बात करेंगे और बिहार के अंदर जो स्थिति चल रहा है क्या इनकी पार्टी के मांग के लेकर क्या सुधार होगा बिहार के अंदर, जरा हम इन पर चर्चा करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक है। हमें तो पता नहीं था कि भाकपा माले के भी कुछ विधायक या MP या नेता बिहार के अंदर है। निमंत्रण तो अमीर को न मिलता है गरीब को थोड़े मिलता है। अभी तक तो हम देखे भाजपा RJD बहुत सारा नेता को देखे रोड में। BJP से 1 महीना पहले हम लोग जन्म लिए हुए हैं। अच्छा बड़े हैं। हाँ। गरीब है तो निमंत्रण नहीं है। अच्छा पैसा वाला है उसको निमंत्रण मिलता है। अच्छा वो धर्म के नाम पर चलता है, हम काम के नाम पर चलते हैं। और धर्म पहले यही है कि सीता जी को छोड़ के राम जी वनवास में बुआते थे। आज मोदी जी खुद बुआ रहे हैं अब उसी को लोग वोट दे रहा है। अब उसको गांव में हम लोग बहिष्कार करते हैं कि जो घर वाली को छोड़ दिया तो बहुत छोड़वा हो गया जी। लेकिन वही देश का प्रधानमंत्री कैसे हो गया जी? ये लोगों को मालूम नहीं है। इसको क्या कीजिएगा, अमीरी के देन और पैसा की देन है। आपका जो 10 मांग है क्या लग रहा है कि मांग आपका पूरा हो जाएगा इस ब्लॉक में या जिला में या बिहार के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है? लड़ने से जब तक बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है जी। मैंने लड़ाई किया है और मनवाया है। कांग्रेस के सरकार में भी जब लड़ाई लड़े तो 20 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आए जी। तो गांव में नया कानून बना और गरीबों का विकास में तब हाथ लगाया और आज भी लड़ाई लड़े हैं। अभी जो ये 2 लाख रुपया है नीतीश कुमार पूरे बिहार में विकास यात्रा में भाषण करते हैं कि 94 लाख गरीबों को मैं 2 लाख रुपया दे रहा हूँ भाषण करते हैं। लेकिन सुरसंड प्रखंड के नकारा अफसर से पूछिए, यहाँ के नेता से पूछिए कि 100 आदमी को भी 2 लाख रुपया दिलवाया है नहीं दिलवाया है। जहाँ तक रिपोर्ट है यह क्या हुआ, यह वही ढाक का 3 पात हुआ। आज भी कानून जो बना हुआ है बिंदी गाँव में जाकर देखिए, मैं गया था परसों 150 घर की बस्ती है, मुश्किल से 10 आदमी के पास रहने का घर है, बाकी सरकार के जमीन में ऐसे ही रह रहा है। और यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का CEO, यहाँ का जो भी नेता चाहे वहाँ का जो मुखिया है कभी रिपोर्ट तक नहीं कराइए, वहीं के लोग आए जी। इनके घर का बासी का पर्चा नहीं है, तो लड़ेगा तो पाएगा, नहीं लड़ेगा तो नहीं पाएगा जी। और इसके लिए हक की लड़ाई देखते लिखा हुआ है, हक दो और वादा निभाओ, हक दो और वादा निभाओ। तो मोदी जी भी तो वादा पे वादा करते 15 लाख रुपया देंगे। तो मोदी जी का तो वादा है कि 15 लाख रुपया देंगे जी। तो 15 लाख में तो 15 को पैसा नहीं मिला। मोदी जी के वादा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो पहले अपने घर वाली को पूरा करे न तक बाद कुछ करेंगे। अच्छा। अपने पार्टी में जो नेता है मुसलमान से शादी करता है और मुसलमान खिलाफ में लड़ता है जी जी। क्या है ऐसा नकवी कौन है? शाहनवाज हुसैन। हाँ, फील्ड में हम देखते हैं चाचा अभी सर्वे रुके सर्वे कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं समाज में कि
शादी कर लेते जात पात पे देखते हैं और हिंदू मुस्लिम में, और बड़े बड़े जो नेता हस्ती पे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े जो ऑफिसर बैठे हुए जिला से लेके ब्लॉक से लेके और बिहार तक, उसको भी हम देखते हैं कि जाति पाति के लेकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उनका चर्चा नहीं होता। लेकिन यही समाज में जो है कुछ गलत कर लेते हैं तो उनको हाईलाइट किया जाता है। क्या कारण है? सोच लोग हैं, सोच चर्चा करते हैं। अच्छा, कि जो मुसलमान को गाली देता है जी, जो पाकिस्तान को गाली देता है जी, कभी अंग्रेज को गाली क्यों नहीं देता है? हाँ, इसलिए कि वो अंग्रेज के दलाल थे, जी, इसलिए वो अंग्रेज को गाली नहीं देता है। और बांग्लादेश जिसको कांग्रेस पार्टी ने जन्म दिया इंडिया के अंदर में, वो आज हमको आंख दिखाएगा हिंदुस्तान इतने बड़े देश को। जब चाइना से हम लोहा ले सकते हैं तो बांग्लादेश कुछ है पाकिस्तान में कि नहीं? ई जाएंगे बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ के बेटी के शादी में भोज खाए जी। अब मुसलमान कंट्री में जाएंगे तो टोपी पहन करके मुसलमानों के पगड़ी होता है ना, तो गरीब है ऐसा ऊपर से पहने रहते हैं मौलवी साहेब लोग, हर सीना से मोदी जी लगाते हैं, तो उस समय ये नहीं छुआते हैं हाँ। हिंदुस्तान में। लेकिन वक्फ के नाव पर, 3 तलाक के नाव पर तरह तरह के मुसलमान के मुद्दा उठाते हैं, काहे कि हिंदू को बेवकूफ बना दिया जाए। नहीं तो रघुवीर को भी तो आके तुम बेवकूफ बना दो तब बुझेंगे तुम्हारा नेता के पास जाऊंगे। अभी एक चीज है, आप समाज के लिए लड़ रहे, ठीक है, और भी समाज के लिए पार्टी नहीं लड़ रही है, लेकिन अभी देखे जौ काट के नाम पे जो है 100 रुपया 200 रुपया फील्ड में लूटा जा रहा है। इंदिरा आवास के नाम पे जो है 2 हजार 25 रुपया जो है लूटा जा रहा है, यहाँ कर्मचारी के माध्यम से, यहाँ नेता के माध्यम से। इस पर क्या कहना है? मेरा इसमें सीधी बात कहना है, इसमें एगो चोर नहीं है जिसको पकड़ लिया जाए। जी, पंचायत से लेकर के स्टेट तक 3%, 2%, 1%, आधा % जो आप सरकार की जो भी फंड आता है ना, उसका सब परसेंटेज देता है, चाहे बिना कतरा के सड़क बने चाहे अलकतरा से जी, वो 2 नंबर ईटा का हो चाहे 1 नंबर का ईटा, कमीशन दो और परमिशन लो, यही बिहार में चल रहा है। यही कारण है इन लोगों को देखता है फिर भी अंधा है जी। इनको देखना है तो पुराना भवन सूरसन में देखे, परिहार में, सीतामढ़ी में देखे, कलेक्ट्रेट में तो 5 इंच का दीवार खड़ा है, हिलने का नाव नहीं है। रोड में जो इतना अंग्रेज के जमाने का पुल है, हिलने का नाव नहीं है, लेकिन इनके रोड का पुल का लाइफ है साल भर, घर का लाइफ है 2 साल। श्मशान में जो बन रहा है जाकर देखेंगे तो हंसी लगेगा। श्मशान के नाम पर भी लूट चल रहा है तो इस देश का क्या कर, जहाँ के शहजादे वैसे वहाँ के हरमजादे करें। क्या हाल चाल है मकसूद जी? हम इनको देख रहे हैं, कैमरा में जूम करके दिखलाइए। इससे पहले भी ब्लॉक में आए हुए थे, काम किए हुए थे 2 साल पहले, और ये वार्ड मेंबर है मोरकी पंचायत के परसा गांव के हैं। चलिए, तो ये जो काम करते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े MP या विधायक या ऑफिसर नहीं करते, वो घर में सोते। लेकिन आज जो ये आए हैं, बैठे हुए हैं ब्लॉक में, ये गरीबों का आवाज उठाने के लिए, लेकिन इनका भी आवाज जो है दाबने का कोशिश किया जाता है। क्या हाल चाल है? जी सब बढ़िया है। बहुत देख रहे हैं अपना काम धाम छोड़ के लगे रहते झूठ फूस में। अरे तो सब पार्टी तो लूट खसोट में लगा हुआ है, तो हम जनता के अधिकार की बात क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जनता जो गरीब है, जो आज गरीब की जो समस्या है, वो गरीबी की समस्या समझ सकता है। हम गरीब के बेटा है तो हम गरीब की समस्या समझ रहे, इसीलिए लड़ रहे हैं इनसे। और ये सवाल जो हमसे आप लोग कर रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस कारण से बैठे हुए हैं, तो हम तो गरीबों का मांग लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है मांग हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? ये सवाल आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछिए कि पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड के पंचायत में अभी तक ITPS स्कूल नहीं चालू हुआ जहाँ लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोग वृद्धा पेंशन के लिए 10-10 बार आ रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। ITPS क्यों नहीं चालू हुआ है कि वहाँ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन सके? आप जाके वीडियो साहब से पूछिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों से क्यों पैसा दिया जा रहा है? नाम जोड़ने के लिए 2-2 हजार 3-3 हजार देख रहे फील्ड में हम सर्वे कर रहे, 2-2 हजार 3-3 हजार लिया जा रहा है। आप ये सवाल प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछिए। और पूरे प्रखंड में जो भूमिहीन है, जो आए हुए हैं ये लोग भूमिहीन खुरियाही पंचायत से हैं, CO साहब से पूछिए कि प्रखंड में जो इतने सारे भूमिहीन है जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार कहती है कि हम 5 डिसमिल जमीन भी देते हैं और पक्का मकान भी देते हैं, क्यों नहीं मुहैया हो रहा है इन लोग को? क्यों नहीं मिल रहा है? ये जाके अंचल पदाधिकारी से आप पूछिए। ये आपका दायित्व था, मीडिया है, आप इनकी आवाज़ को रखिए। हम तो इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपका साथ देना, सहयोग देना आपका काम है, मीडिया का काम है। तो मीडिया का ये दायित्व है कि कम से कम पदाधिकारी से आप सवाल जवाब करें।
कि भाई इतने लोगों का जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, निदान कौन करेगा जी। ये आके प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ बैठे नहीं, आप बैठे हैं तो क्या लग रहा है कि आपके इलेक्शन से आपके पार्टी से ये आवाज उठेगी? देखिए ये तो हमारे पार्टी का काम है लोगों के अधिकार। ये बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये हमारे पार्टी का काम था शुरू से लड़ना, अभी भी लड़ रहे हैं और बहुत लोगों को मजदूर के हित की बात करते हैं, उनका समस्या भी हम लोग निदान करते हैं। और हमारी पार्टी जब लड़ाई लड़ी है तो जो गरीब मजदूर किसान का जो समस्या है, जो उनकी दिक्कतें हैं, इनमें कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। आज कर्मचारी से लेके और किसान, मजदूर, युवा, छात्र, नौजवान की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है और सरकार से हम लड़ के उनका हक दिलाते हैं। तो हमारा काम है लड़ना, हमारा काम है। जनता हमारे साथ रहेगी तो यकीनी है कि उनका हक मिलेगा जी। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे कहाँ से जी। जीतने के लिए तो लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज हमारा संघर्ष है। यहाँ आज 50 लोग आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला टाइम में अगर इन लोग का निदान नहीं हुआ तो यहाँ 5000 लोग हम बैठेंगे जी। और जो यहाँ के पदाधिकारी है उनसे काम लेंगे और उनको कहेंगे कि आपको काम करना पड़ेगा जी। और आज भी उसी मुद्दा को लेकर हम लोग बैठे हैं। अभी जाके ज्ञापन सौंपेंगे और जो मांग है हमारा, उस जो होने वाला है उनसे वो मांग को तुरंत क्लियर करें। जो पंचायत ब्लॉक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 3-3, 4-4 महीना से नंबर लगाता है जी, दौड़ता है यहाँ पर। ये सवाल पूछिए मुझे साहब, ये एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए 4-4 महीना लोग इंतजार करेंगे, 10 बार पूरा खा देंगे। गरीब के साथ फिर जन्म प्रमाण पत्र का आप नाम ले रहे हैं तो डायरेक्ट ऑफिस में पब्लिक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो फील्ड में ही रह जाते, किसी के बहकावे में ही पेपर दे देते हैं। नहीं, आप जाके पूछिए ना, पब्लिक हम वीडियो दिखा देते हैं आपको। और स्टाफ तो यहाँ अफसरशाही इतना है कि स्टाफ अफसर तो अफसर, स्टाफ आम लोगों का हक नहीं और उनका अधिकार नहीं समझते, उनको डांट के भगाते जी। उनके साथ बदतमीजी करते हैं, महिला के साथ बदतमीजी किया जाता है यहाँ। तो इसको कौन उजागर करेगा? आप लोगों का काम है। यहाँ जो महिलाएं आई हुई है, जो दिक्कतें हैं, और यहाँ हमारे पास कुछ पेपर जमा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो सही लाभुक है, जिनको मिलना चाहिए। ये तुम्मा पंचायत का है, वार्ड नंबर 2 का है, लेकिन उनका मामला है कि उनको नहीं मिल रहा है। तो वो अपना समस्या लेके आए हैं। अभी हम वीडियो साहब से बात करेंगे कि इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल रहा जी। आप खुद जाके वहाँ जांच कराएं, सर्वे करेंगे या अपना टीम भेजिए और सही में अगर लाभुक है तो उनको तुरंत। अच्छा, एक चीज है, अभी आवास सहायिका को देख रहे हैं, एक ऑफिसर है, सरकार उसको नौकरी दिया, ठीक है, और नेता या विधायक या MP या मुख्यमंत्री 5 साल के लिए पूरा रहते हैं। लेकिन हम अभी फील्ड में देख रहे हैं कि आवास सहायिका या कोई भी किसी अलाल दलाल के कहने पे चलते हैं, किसी नेता के कहने पे चलते हैं कि चलिए वहाँ काम कर दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ क्या आवास सहायता का ये निधि बनता है? यहाँ पर आप लोगों को करना चाहिए जी। गाँव घर पंचायत में जाकर लोगों का अधिकार आप बताएं। ये सबसे बड़ा मीडिया का काम है जी। ये आप लोगों का जब तक अधिकार नहीं बताइएगा तो इनको कैसे पता कि हमारा अधिकार क्या है और ये कैसे लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए? आज जो जॉब कार्ड के नाम पे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो लूटा जा रहा है और बिचौलियों पर आप जी, तो आप इनको बताइए। आवास जो आते हैं, आवास सहायक जो जाते हैं, ये उनका काम है आपसे पेपर लेकर आपका नाम लिस्ट में ज्वाइन करना उनका काम है। ये दलाल का काम दलाल का नहीं है, बिचौलिया का दलाल जो आपसे ठग रहा है जी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और जनता का शोषण जी। क्या हाल चाल है, क्या दिक्कत है? आप लोग धरना बैठे हुए हैं। नहीं बोले सब जाओ बताओ, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है कि एकदम यहाँ पे माहौल बना के बैठे हुए हैं? और नहीं, इंदिरावास नहीं मिला है। साले घर छवाते हैं, 4000 5000 रुपया खर्चा होता है। क्या चीज का मकान है? फूस का घर है, फूस का है। घर है, छोटा छोटा बच्चा। अभी जो डाम आपके पंचायत में जुड़ा है, आवास सहायिका आपके घर पे गए हैं? ना, नहीं गया है। या कोई जनप्रतिनिधि या वार्ड मेंबर या नेता? कोई नहीं किया है। कोई नहीं। छोटा छोटा बच्चा है, मुस्मात हो गए, कमाते थोड़े, उनका गुलामी करते हैं, पालते हैं, बच्चा के खाते हैं। देखिए, इनके पास जो है 500-2000 रुपया नहीं है, कैमरामैन दिखाइए, इनके पास नहीं है, इसलिए इनके पास नहीं गए होंगे कि इनका औकात जो है नाप लिया होगा, इनका औकात नाप लिया होगा कि इनके घर पे हम जाएंगे तो ये हमें 2000 रुपया या 1500 रुपया या 500 रुपया ये कहाँ से देंगे? हम इनका पेपर क्यों ले? ऐसे आवास सहायिका को वीडियो साहब आप सस्पेंड कीजिए और हमारा वीडियो देख के आप निरीक्षण कीजिए पूरे पंचायत का, पूरे पंचायत का 15 पंचायत का आप निरीक्षण कीजिए। तो 600 का रोज लिया है मिस्त्री, 3 दिन घर में लगा है, घर छबिया में जी।
अनार मुस्मात कमाते हैं भरते हैं, कहाँ से देंगे? गरीब आदमी छोटा छोटा बच्चा कहाँ से पालेंगे? आप अपने यहाँ मुखिया को नहीं बोले हैं? मुखिया के बोले हैं ना, मुखिया क्या बोला? मुखिया कहता है होगा होगा होगा, इतना पैसा लाइए, 4000 5000 लाइए। आप 8 दिन टाइम बाकी है, करा देते हैं, पैसा देंगी तो करा देगा, नहीं देंगी नहीं करा देगा। अच्छा हाँ से बात है। अच्छा चलिए, क्या हालचाल है? कहाँ से आप आए? चारों बगल ईंटा का मकान है, बीच में फूस का घर है। नंबर वार्ड, क्या दिक्कत हुआ है आपको? 3 साल से दौड़ा रहा है। क्या चीज का? नाम में 3 साल से हमको कहता है आपको आएगा आएगा नहीं आएगा। 3 साल से कहाँ? इंदिरा आवास तो अभी ये ना 3 साल से नाम आए ले आप ऐसे पैसा आएगा। अच्छा पूरा ना? हाँ हमरा जोरे जोरे सबके पैसा मिल गए हमरा ना। 3 साल से कौन दौड़ाया है? मुखिया जीता है, मुखिया वही दौड़ाता है। जाइए चेक कराने 3 बेरी। आप नहीं बोले कि खाता हमारा स्टेटमेंट निकाल दीजिए बैंक से? तो 3 बेरी बैंक में से फरार होकर चले लिए, कहीं आपको पैसा डला गया नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम है आपका। और 2000 रुपया लाइए तो फिर से नाम दो। अच्छा 2000 ना, तो दे देना चाहिए 2000। रहेगा सब। अच्छा चलिए, गरीब आदमी कहाँ से देगा? अमीर रहते तो आप दे देते ना। हाँ सही बात है कैमरामैन, अमीर आदमी रहता तो अमीर को चाहिए रे भाई, कहीं से भी पैसा आवे ले 10,000 ले 20,000 ला लाख रुपया कहीं से भी हम अपने जेब में रख ले। और ऐसे ऐसे ऑफिसर होते हैं कि ऊपर से ऊपर फोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और ऊपर से ऊपर घोटाला मार देते हैं। तो छोटा छोटा बच्चा का साग सब्जी किन के की वो बैठक भरेगा। मुसौरी तोल से वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, हमको गार्जियन मर गया है तो वो भी नहीं मिलता है। बूढ़ों के मिलता है, वृद्धा पेंशन में पैसा है तो वो भी नहीं देता है। तो हम सब क्या करेगा? छोटा छोटा बच्चा सब है घूमेगा। तो वैसे नेता को वोट क्यों देते हैं? वोट का टाइम आता है तो आप सिखाइए ना। तो वोट नहीं देगा तो काहे न देगा? तुम भी मारता है पीटता है तो दो हमारा वोट दो। अच्छा वोट के दिन मतलब फुसलाना पलाना कि हमरा वोट दा हम तोरा काम करबो। काम कर हमरा सबका कोनो काम नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चा सब है अपन जी जी। पीछे भूमिहीन है उन लोग से भी ले लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे चाची तंग होके, अरे नेताजी जो भी हो जनप्रतिनिधि है शर्म आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, हम अंदर जाएंगे बाहर आवेंगे और ऐसा ही हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे गरीब लाचार का आवाज नहीं उठ रहा है, इनका कोई देख नहीं रहा है। जब वोट का टाइम आता है तो ले भाई 2000 ले 500 ले 200 हमरा वोट दे हम तोरा काम करबो। लेकिन समाज भी ऐसे ऐसे कि जागिए, समाज नहीं जागिएगा, सही आदमी को नहीं चुनिएगा तो ऐसा ही आपका नुकसान होगा। ये बिहार के अंदर डबल इंजन के सरकार के अंदर क्या हालचाल है? क्या दिक्कत है? खाने के लिए नहीं है। तो खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए कपड़ा कितना अच्छा पहने हुए हैं। हाँ? खाएगा दिन खाता है तरह तरह झगता है, राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। 1 किलो देता है आदमी को, 5 किलो देता है। मोदी जी तो फ्री कर दिए 5 साल से राशन। 5 किलो बाल बच्चा के नाम काट दे। जो योजना है मोदी जी का 5 किलो देना था 5 किलो न देंगे। भूमिहीन है, भूमिहीन। जमीन उमीन है? कहाँ घर है? 3 साल से नाम सैकड़ों लोग है वहाँ। कितना लोग होगा बिना? 1300 लोग। ये तो आप लोग जो कागज पत्र नहीं बनवाए ब्लॉक आके या जिला जाके? थोड़ा सा पैसा बना देगा नहीं बना। 1000 रुपया ले लेन पता है लाइए पैसा। तब के रहेगा पैसा तब ना आपके देगा, तब ना हमरा बना देगा। 1000 के रुपया ले के आई 1000 के रुपया लिया है माने की आवास सहायक ना? कोनो सुनवाई नहीं। काला दी है? अब काला दी है कहता कि हम देगा अच्छा हां न दै छी दे के यहां का न दै। अच्छा हम सब क्या करें? ओइ तो कहा कि कागज लिया कमा ले आ पैसा ले लिया। आपको क्या दिक्कत हुआ है? खड़ा होइए। सरकार का बोली नहीं है। अच्छा चले हो कल्याण होने नहीं देता है। अच्छा क्या कहते हैं हम किसान लोग जाते हैं अनाज और सरकार को
हम लोग का माने हर दिन कमाते हैं तो 400 रुपया का पेंशन देता है 400 रुपया। अभी वीडियो से बातचीत होगी, सीओ से बातचीत होगी, गरीब को जैसे कल्याण हाकिम है ना, उससे बात होगी। हमारे बिहार में प्लान रोक देंगे और प्लानिंग क्या होता है, नानाजी लोग भी प्लान करता है, मरता है क्या करें, प्लान करता है। आगे एक बोला करते हैं कि हम प्लान रोक देंगे, 70 साल से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कोई बिहार में कोई लोग नहीं। अब लग रहा है कि इनके साथ है, ये पार्टी के साथ है, अब लग रहा है कि इंसाफ होगा आपके साथ। हमारा साथ में तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग मारे का पार्टी का सदस्य है। हाँ, सदस्य हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम लोग को जान जाए आ रहा है। सबसे ईमानदार पार्टी हमने बिहार के अंदर देखा है, सबसे ईमानदार पार्टी भाकपा माले के। न सूट है, न बूट है, न टोपी है, लंगे पैर लंगे चप्पल आते हैं और काम करते हैं। अच्छा तरीका है राजनीति करने का। क्या हालचाल है? क्या हालचाल है चाचा? वृद्धा पेंशन मिलता है? तो बढ़ना चाहिए कि ना? कहाँ बढ़ता है? अच्छा, अपनी पुत्र आदमी है जी। 4 किलो ना कहाँ मांग खाई राजनीति और अहाँ के गांव में जो जनप्रतिनिधि है जरा वोट करे थी, जैसे वार्ड होले, मुखिया होले, समिति होले, मुखिया गरीब के पैसा बना के दियो, लेकिन ऐसे उनको चुन कैसे लिए थे? ना सब। हाँ, तो ये बात है। देखिए चाचा का क्रोध, ये क्रोध है, तंग। अरे आपको वोट दिया काम करने के लिए, लेकिन इस गरीब का काम नहीं कीजिएगा, घर में जाके सोइएगा और फंड निकालिएगा, ऊपर से ऊपर लीप लाप के फंड को निकाल लीजिएगा। जो जुनून काम है वो जुनून काम नहीं कीजिएगा। करता है जी, गरीब को देखने नहीं चाहता है भाई, जो मुखिया सरपंच को हाँ पैसा दीजिए तो तुरंत तैयारी हो जाएगा, और पैसा भागो ऐसा भागो। चलिए ठीक है। हाँ, पैसा देने तुरंत। क्या हालचाल है आप लोग को? बिहार में जो है बंद है, तो सही बात है, दारू जो है हमें भी नहीं दिखने को मिल रहा है कि दारू कहाँ बिक रहा है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि नेपाल से जो भी पी खा के आते हैं, आराम से आते हैं, लेकिन यहीं पे जो प्रशासन है, जो शुरू में जो दारू जब बंद किए थे तो प्रशासन का टाइट व्यवस्था जो हुआ था, क्या कहे। लेकिन आपका जो प्रशासन का व्यवस्था है, क्या कहे। आप बोले थे अभी इससे पहले कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू बिक रहा चल रहा है। इसमें गरीब को घाटा है। अच्छा, इसलिए कि पहले जो सस्ता में पी लेता था 10-12 रुपया में, हाँ, तो वो अब 100 रुपया में पीता है जी। अब पी लेता तो रह नहीं सकता है जी। जैसे कि नेता को स्कॉर्पियो चाहिए कम से कम जी, तो पैदल तो चलेगा नहीं जी, खैनी बीड़ी कसैली का अमल होता है जी। उसी तरह से दारू का अमल है। कोई भी नेता, कोई भी जनता, कोई भी अफसर उसको छुड़ा नहीं सकता है। तारी कला फ्री कर दिया वोट के लिए, अच्छा। दारू पर रोक कला लगा दिया वोट के लिए। जी, ये वोट बैंकिंग का राजनीति, बस वोट के लिए ये सब लागू करता है। अगर मान लिया करम ऑफिसर अगर जांच बैठाना कर दे, सही से काम करना कर दे प्रशासन चालू, तो लग रहा है कि बिहार के अंदर जो कचरा वो साफ होगा कि नहीं। बीएसएफ के जितना जवान बैठा हुआ है इसको रोकने के लिए, हम लोग के जमाना में ही नहीं था। अच्छा। नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ था। हाँ। आज इतना कैंप लगा हुआ है, कौन गली से आता है, वही ना। कौन गली से आता है सरकार को मालूम नहीं है। और सबसे बढ़ के बात छोड़ दीजिए, न्यायपालिका में जितना भी जज मजिस्ट्रेट हाँ। बैठा हुआ है, जेल में जितना अध्यक्ष बना हुआ है, 3 महीना 2 महीना के 4 बेरी जाता है, निकल के आता है और पीता है, बेचता है। कोई रोक टोक नहीं है, रुकावट नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है दारू बेचने के लिए। उसके पास मजदूर काम करने के, जिस तरह से एक डाकू शहर में बैंक को लूट लेता है, जेल जाता है, आता है, फिर लूटता है। ये सरकार की नाकामी है, ये प्रशासन की नाकामी है। तो क्या लग रहा है कि उदाहरण एक को है कि बिहार के जितना भी जेल है, एको को में जगह रहने के लिए नहीं है। अब आदमी जेल में मर रहा है जी। गर्मी से बेचैन होकर के।
लेकिन उसको तो कुर्सी एसी का हवा खाता है, धूप का हवा तो हम गरीबों को लगता है ना। तो क्या लग रहा है, चलिए बिहार के अंदर सीतामढ़ी जिला के अंदर भाकपा माले आ गए हैं, बिहार के तो अब अंदर क्या लग रहा है कि अब डबल इंजन के सरकार को क्या झटका लगेगा? डबल इंजन की सरकार को इतना झटका लगेगा, जो विधानसभा में जब हमारे नेता महबूब आलम एक बार आगे चलता है तो पीछे से हमारा 16 को MLA चलता है जी, पीछे से और नेता चलता है। हम महागठबंधन के आगे चलते हैं जी। और बिहार में हम 2 सीट से बढ़ते बढ़ते 18 सीट पर पहुंच गए हैं। विधायक कितना है अपना? हमारा 16 को विधायक है, MP 2 MP है। चलिए। आज मैं बढ़ते जा रहा हूँ। जितना तेजी से गरीब की पार्टी में ये पहली दफा हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर ये रफ्तार बना रहा तो अगले 15 से 20 साल के अंदर में पूरे बिहार में हम लोग रहेंगे। सिर्फ गरीब का सही काम होना चाहिए और गरीब का आशीर्वाद रहना चाहिए। हम लोग वर्ग संघर्ष करते हैं, अमीर के खिलाफ में गरीब की लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग धर्म, जाति पाति, छुआछूत, ये सब क्या है, लुभावना नारा है। नारा देख करके लोगों को फंसाता है, लेकिन हम लोग फंसाता नहीं है। चलिए, अभी हमने देखा इस ब्लॉक में जो अच्छा है इनका पार्टी का चर्चा देखे, इसके लिए हम अभी आए हैं, थोड़ा इनका स्टेटमेंट लिए और समाज से अनुरोध करते हैं कि आप नहीं जगिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। कोई आवास सहायक आपसे पैसा मांगता है या कोई मुखिया मांगता है या कोई भी ये कर्मचारी मांगता है कोई चीज़ के नाम पे, तो हमारा अपना बिहार पब्लिक संगठन है जो महिला के हित में हम लोग काम करते हैं और हर वीडियो पे मेरा नंबर रहेगा। आप इच्छुक हो के हमें कॉल करें, रात हो या दिन हो, डरने की बात नहीं। आप जिनको वोट देते हैं उनसे डरिए नहीं, डरिएगा तो ऐसा ही आप खोइएगा। हिम्मत जगाइए, आप हिम्मत जगाइए, हम आपके साथ हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।